आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण ही तमोगुण में। फिर उसके बाद हमने देखी 5 नीचे काले रंग के तीर दिखाए हैं, यानी कि एक गिराता है। देखिए, आज का रजोगुण को हमने बहुत ही एक विशेष प्रकार के डिजाइन से कुछ इस प्रकार से दर्शाया है कि इसमें 3 गुणों की स्थितियां भी आ रही हैं, रजोगुण भी पढ़ने में आ रहा है। और इस रजोगुण के ऊपर हमने सफेद रंग का एक सात्विक छाता, एक बड़ा आर दिखाया है, यानी कि रजोगुण के ऊपर भी एक बहुत बड़ा रजोगुण का अभिप्राय उस सतोगुणी छाते से है। और तमोगुण को हमने देखिए काले रंग से एक गिरावट की स्थितियों से दर्शाया, यानी कि इस चित्र को भी यदि हम अपने मन मंदिर में एक सही सही एक शिक्षा का स्रोत बना देते हैं, एक चित्र सा अपने मन मस्तिष्क में बिठा देते हैं, तो ये चित्र ही ये आपका 3 गुणों का ज्ञान भी करवाएगा। आपका मैं रजोगुण जो संसारी विषय भोगों में गहरे तल पर डुबोने लगता है, उस डूबने से भी बचाएगा। यानी कि मनुष्य की जो एक तामसी स्थितियां, गिरावट की स्थितियां बनने लगती हैं, इन विषय भोगों के कारण ही उन गिरावट की स्थितियों से भी मनुष्य को बचाएगा। यानी कि कुल मिलाकर एक साधारण मनुष्य के जीवन को एक सात्विक स्थिति की ओर ले जाने का एक प्रयास करेगा। देखिए, ये सभी स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से विशेष स्थितियों में परमात्मा का आशीर्वाद, देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में विशेष रूप से सभी मनुष्यों पर ही बना रहता है। इस स्थिति का यदि मनुष्य अपने जीवन में लाभ उठाने लगता है, तो फिर मनुष्य का जीवन ऊंचाइयों की ओर जाने लगता है। ऊंचाइयों की ओर जाने का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। सात्विक स्थितियों से ऊपर की जो स्थिति है वो योग की स्थिति है, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता के करीब जाने की एक स्थितियां बनने लगती हैं, जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार इन गुणों की स्थितियों को समझाया है। अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उन घोड़ों से 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियां हैं, उस स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना है होगा। अन्यथा ये जो 24/7 की स्थितियां आपके हमारे जीवन में जो एक गिरावट का काम कर रही है, ये गिरावट की स्थितियां फिर मनुष्य की मरने के बाद, यानी कि एक पुनः जन्म की जो एक स्थिति है, उस स्थिति विशेष से तो हम भाग नहीं सकते, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक आयु लेके आया है। इस स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, सांसें हैं, और वो सांसें आयु जैसे ही किसी निमित्त कारण पर पहुंच जाती है, यानी कि समाप्ति की ओर जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में कोई भी एक निमित्त मात्र ऐसा कारण बन जाता है कि आपके बड़े स्थूल शरीर की फिर वो मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के साथ ही आपका हमारा कर्मों का लेखा जोखा वो समाप्त माना जाता है। और जैसे ही आपका हमारा कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है, तो जो साधना करने का जो आपको में एक अवसर मिला था, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों से समझाया, उन स्थितियों का जो एक अवसर है, वो अवसर भी आपका हमारा समाप्त हो जाता है। देखिए, ये बहुत ही सरल शब्दों में इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने जीवन की प्रति वर्ष की जो एक स्कूल कॉलेज की जो परीक्षाएं देते हैं, या और भी जीवन की जो जो परीक्षा में हम बैठते हैं, तो वहाँ 2-3 घंटे का पेपर होता है। उस 3 घंटे के पेपर को आप बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से भी जोड़ सकते हैं। और जैसे ही वृद्धावस्था एक मृत्यु की दहलीज पे पहुंचती है, या यूं को आपके हमारा परीक्षा में जो 3 घंटे का समय खत्म हो जाता है, तो आपका हमारा वो जो पेपर है, जो आपके हमने अपने जीवन की वो जो प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, या आपने हमने जो अपना जीवन में कर्माशय बनाया था, उस स्थिति विशेष में वो आपको में एक, जैसे टीचर को हम अपना देखिए वो पेपर लिखा हुआ दे देते हैं, अगर हम नहीं देते तो छीन लिया जाता है या ले लिया जाता है। देखिए, किसी भी शब्दों के भावार्थ को समझना है, यानी कि आपका हमारा जीवन भी मृत्यु द्वारा छीन लिया जाता है। ये सभी स्थितियां
यानी कि जैसे घर पे देखिए आपके अलग अलग बल्ब ट्यूब लगे हुए हैं, जैसे ही किसी कारणवश मेन स्विच गिरा दिया जाता है या पीछे से एक विद्युत का प्रवाह समाप्त हो जाता है, रुक जाता है, इन सभी स्थितियों को आप मृत्यु से जोड़ सकते हो। यानी कि आपका मरा मिला हुआ जीवन ये स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसें माता के गर्भ में एक प्रारंभ रूप में लेकर आता है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से लगभग प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में शास्त्रों के कुछ गंभीर विषयों को उठाते हैं, जिनको शास्त्रों में देखिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया। और वो क्रमबद्ध तरीके से भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी गीता में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो एक स्थिति है, इन 3 गुणों के ज्ञान को समझो। इन 3 गुणों के ज्ञान में देखिए रजोगुण और तमोगुण की जो एक स्थितियां हैं, ये बंधनदायक है। बंधनदायक का अभिप्राय क्या है कि ये आप में बांधती है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक अलग अलग स्थितियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां तो तामसी योनियां हैं, दंड में योनियां। आप देखो कि संसार में भी सभी देशों में ही कुछ ना कुछ ऐसे कारावास बने हुए हैं, जेलें बनी हुई हैं। उन जेलों में किन कैदियों को रखा जाता है? जो कोई कानून का उल्लंघन करते हैं। यानी कि हम जब कानून का पालन नहीं करते तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका मेरा तमोगुण बढ़ता है। वो बढ़े हुए तमोगुण की ही जो एक सजा है, वो उन जेलों में उन कैदियों को, अपराधियों को भुगतनी होती है। अब जेल में देखिए कोई सुख में स्थितियां नहीं होती। देखिए ये मात्र समझने की स्थिति है। अब जेल तो देखिए, अब शहरों में देखिए जेल तो एक निश्चित छोटी सी बनी हुई है। छोटी सी का अभिप्राय, संसार में देखिए अपराधी तो गिनती के ही होते हैं, वो 1% भी नहीं होते। लेकिन यहाँ प्रकृति के स्थितियों में यदि आप विचार करोगे, ये मनुष्य से नीचे की तो 80 लाख प्रकार की योनि है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका इशारा क्या है? इसका एक ज्ञान क्या समझाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। अब देखिए पाप कर्म अधिक कर जाने का अभिप्राय क्या है कि उसका रजोगुण बढ़ने लगता है। इसलिए तो आज हमने देखिए रजोगुण को बहुत बड़े आकार में रंगीन, इस संसार की 5 रंगीनियां, 5 विषय भोगों से कुछ इस ढंग से दर्शाया। जब जब ये रजोगुण बड़ा हो जाता है तो फिर ये सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है। अब देखिए सतोगुण जो आर की हमने जो एक स्थिति दर्शाई है, ये बहुत एक छोटी सी है, चाहे दिखते तो देखिए बड़ी सी है। यानी आपके हमारे जीवन में कर्म कांड होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो आपके हमारे रजोगुण को एक मर्यादा में रख नहीं पाते। जो आज 24/7 की संसार में विषय भोगों के प्रति लोलुपता आपके हमारे तुम्हारे घरों में सब में दिखाई देती है। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा देर सवेर तमोगुण में गिराने का काम करती है। इसलिए तो हमने देखिए रजोगुण के साथ ही शब्द लगाया है। ही का अभिप्राय क्या है कि लगभग 99% ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। और नीचे हमने देखिए बड़ा सा टी लगाया है। ये टी का अभिप्राय क्या है? ये तामसी स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है। ये तमोगुण देखिए निकृष्ट गुण है। प्रकृति का एक निकृष्ट गुण का अभिप्राय एक दंडमय स्थिति से है। अब मनुष्य तो अपने जीवन में देखिए क्रियामान कर्म इतने कर जाता है, जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो शास्त्रों में ही कही गया कि तभी मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों के कर्माशय में पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थिति होती है। यानी कि पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होनी आवश्यक है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, क्योंकि ये पाप कर्म करवाता कौन है? यही आज अपने चित्र में दर्शाया है कि ये रजोगुण जब बढ़ने लगता है, आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। यानी कि जब आपकी हमारी आवश्यकताएं कामना का रूप धारण कर लेती है, और ये कामनाएं फिर धीरे धीरे वासनाएं बन जाती हैं। देखिए स्थूल शरीर की तो आवश्यकता संसार में सभी भाई बहनों की लगभग एक साधारण पुरुषार्थ से पूरी हो जाती है। और शास्त्रों में भी देखिए आवश्यकताओं की कहीं भी कोई निंदा नहीं की गई।
दाल रोटी तो देखिए मुझे भी चाहिए। जितने भी आज तक मायातीत महापुरुष हुए हैं, यानी कि जो उस स्थिति पर पहुंचे हैं, ये जन्म मरण के बंधन से जिन्होंने मुक्ति पा ली है, उनकी भी स्थूल शरीर की अवस्था थी। उन्होंने भी अपना भोजन की स्थितियों से कोई मुंह नहीं फेरा था। यानी कि आपका मेरा जीवन में पुरुषार्थ में लाभ की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन बार बार कहा जाता है लोभ से बचो, क्योंकि लोभ से इसलिए बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि लोभ ही फिर धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करते करते वो संग्रह की स्थिति में गिरा देता है। ये संग्रह की स्थिति ही मनुष्य से नीतिगत कार्य करवाती है। छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी स्थितियां उसका एक सहज स्वभाव में आ जाती है, यानी कि उसका पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़ता है। अब अक्सर मनुष्य अपने जीवन में ऐसे कितने ही पाप कर्म करता रहता है जिसका उसको स्वयं को भी बोध नहीं होता, क्योंकि वो जब धन संग्रह करने की स्थिति में अपने आप को गिरा देता है। इसलिए तो हमने देखिए नीचे 5 तीर लगाए हैं, ये गिरावट की स्थिति है। ये गिरावट की स्थितियों का अभिप्राय देखिए 5 प्रकार की कलयुग की स्थितियां हैं, जिसको शास्त्रों में ही भागवत पुराण में विशेष रूप से ये कलयुग की स्थितियों का वर्णन आता है। दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं, उसका पाप कर्मों का कर्माशय बिगाड़ती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद नीचे की योनियों में क्रमशः प्रकृति जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। अब नीचे की योनियों में तो देखिए कोई सुखद स्थितियां नहीं है। अभी जैसे हमने जेल का वर्णन किया था, अब जेल की स्थितियां ही ये देखिए तामसी स्थितियां हैं। ये तामसी जीवों की जो एक स्थितियां हैं, जिसमें देखिए 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति हैं और 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव बताए गए। ये 80 लाख प्रकार की जोनियां भले ही देखिए खुले वातावरण में विचरण करती हैं, लेकिन ये एक तामसी स्थिति है, दंडमय स्थिति है। इनके भोजन की कोई ऐसी निश्चित अवस्था नहीं है। आपको हमें तो देखिए अभी कुछ समय बाद नाश्ता मिल जाएगा। अब पशु पक्षियों को नाश्ता मिलेगा, दोपहर का भोजन मिलेगा, ऐसी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। इसलिए परमात्मा ने उन सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है, किसी का पक्षपात नहीं लेते। यानी कि अब किए गए पाप कर्मों का उनको सजा देनी तो आवश्यक है, लेकिन उनको उस पीड़ा का दुखों का बोध नहीं हो, क्योंकि परमात्मा परम दयालु है। इसलिए नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत रखा गया है, ताकि जब तक उनको नीचे की योनियों में रहना पड़े, दुख भोगने पड़े, उनको ऐसा बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो परमात्मा ने सचेत रखा हुआ है। सचेत रखने का अभिप्राय आपको मैं एक विशेष रूप से बुद्धि को महत्व देना होगा। आपके हमारी परमात्मा ने तो विकसित बुद्धि दी है, लेकिन यदि हम अपना रजोगुण बढ़ाने लगते हैं, देखिए ये विकसित बुद्धि तब तक रह पाती है जब तक हम श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में सत्संग करते हैं। यदि मनुष्य सत्संग करना छोड़ देता है, देखिए जब हम रजोगुण बढ़ाने की ओर अपना जीवन लगाने लगते हैं, इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही हम दिन रात भाग दौड़ करते हैं। अब दिन में आप संसार में देखो ना, सब अपने रजोगुण को बढ़ाने की ओर लगे हुए। इसलिए आज हमने देखी जी संसारी रजोगुण का जो एक रंगीनिया का एक शब्द है, इसको आज हमने बहुत बड़े आकार का दर्शाया है, क्योंकि सब मनुष्य अपने रजोगुण को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, 40 के फिर 4000, 4 लाख। और पिछले कुछ महीनों से तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से हम एक ऐसा सरल उदाहरण दे रहे हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन में खाने 100 रुपये हैं, जबकि 1000 रुपये तो उसके घर में रखे हुए हैं पहले से ही। फिर भी मनुष्य अज्ञानतावश देखा देखी एक कलयुग के प्रभाव से वो 1 लाख रुपए की चोरी डकैती करता है। नीतिगत कार्यों द्वारा 1 लाख रुपए कमाने के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है।
अब ऐसी स्थितियों में वो जो अनीतिगत कार्यों द्वारा जितना भी छल कपट ठगी हेरा फेरी से हम धन कमाते हैं, वो धन देखिए भोगने की हम स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो हमने धर्मानुसार धन भी कमा लिया था वो तो पहले ही घर में 1000 रुपये रखे हुए हैं, उस पे हमने केवल 100 रुपये ही खाने हैं। वो धर्मानुसार कमाया गया धन भी यहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने देखिए दान पुण्य तो किया नहीं। जब हम दान पुण्य के कार्यों में लगाते हैं, परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, देखिए वो एक सात्विक स्थिति है। मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि इन 3 गुणों की स्थितियों को बार बार समझो। इन 3 गुणों के स्थितियों को समझाने में ही हमने देखिए आज तक परमात्मा की प्रेरणा से 1850 से ऊपर वीडियो बनाई, जिनके नाम पढ़ने मात्र से ही आपको भाई काफ़ी ज्ञान मिलने लगता है। इसलिए तो आज के चित्र में ही कुछ ऐसी स्थितियां परमात्मा के आशीर्वाद से ये मेरे मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बनी रहती है, क्योंकि इन 3 गुणों के ज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही एक गूढ़तम ज्ञान कहा है। इस गूढ़तम ज्ञान को मनुष्य ही समझ सकता है, कोई पशु पक्षी में रहते हुए इन स्थितियों का वो बोध नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तमोगुण की स्थिति है। और मनुष्य का देखिए एक रजोगुण साधारण स्तर पर तो आपका मेरा सदा ही एक जगह ही रहता है, क्योंकि संसार में एक साधारण मनुष्य को राशि कहा गया है। हालांकि राशि स्थिति कोई अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन रजोगुण से सत्वगुण में जाने का एक अवसर जो मनुष्य योनि में ही आपको हमें मिलता है। यदि मनुष्य सत्वगुण में जाता नहीं है तो फिर उसकी स्थिति तमोगुण की बनी रहती है। तमोगुण का अभिप्राय उसका रजोगुण फिर बढ़ने लगता है, प्रमाद की स्थितियां बनने लगती हैं, वो विषय भोगों को भोगते भोगते अचेत स्थितियों का अभिप्राय क्रम से प्रमाद की स्थिति है। ये प्रमाद की स्थितियों में फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान सुनने की इच्छा नहीं रहती, परमात्मा की सम्मुखता अधिक देर तक बनी नहीं रहती। आज संसार में देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में आप सत्संग होते हुए देखते हो, जैसे उनमें रजोगुण प्रधान होने लगता है। रजोगुण प्रधान होने पे फिर वो शास्त्रों की जो यथार्थ स्थिति है उसका ज्ञान विज्ञान आपको में समझ नहीं आता। देखिए आज पंडाल राशि अधिक बनते हैं, उसमें ज्ञान की फिर स्थितियां आपको में सही सही समझ नहीं आती। देखिए साधारण परिस्थितियों में लिया गया ज्ञान एकाग्र भाव से वो टिकता है। इसलिए तो हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से विषय की वो सात्विक स्थिति सहज ही मजबूत बनने लगती है, क्योंकि वो सत्वगुण की स्थिति एक विशेष रूप से है। इसको प्रकृति का वरदान कहो या परमात्मा का एक आशीर्वाद कहो, क्योंकि ये सभी स्थितियां प्रतिदिन ही एक कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य राजसी या तामसी नींद का सुख लेते हुए इस सहज स्थिति का, इस सात्विक स्थिति का वो लाभ उठा नहीं पाता। अब जो मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर के प्रति जागने लगते हैं, यदि किसी को कोई रोग हो जाता है तो वो देखिए व्यायाम के लिए, सैर करने के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, ताकि वो अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रख सके, ताकि स्वस्थ स्थूल शरीर द्वारा वो संसारी 5 भोग्य विषयों को भोग सके। ऐसी स्थिति भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो अच्छी मानी जाती, लेकिन साधना का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है, कारण शरीर से है। देखिए जब तक आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा नहीं बनती, श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता, उस किए गए सत्संग पर हम मनन नहीं करते, जब तक मनन की स्थितियां निरंतर लंबे समय तक बनी नहीं रहती, तब तक देखिए कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, ये बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए राजसी और तामसी दोनों स्थितियों से लिया जाता है। देखिए राजसी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से भले ही आपका हमारा पतन नहीं करती, लेकिन ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। इन्हीं स्थितियों का तो हमने आज चित्र में विशेष रूप से 5 जो काले रंग के तीर दर्शाए हैं। ये देखिए जब आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं, जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के उन 5 घोड़ों की, यानी कि 5 भोग्य विषयों की, उनको एक कसना है। कसने का मतलब नियंत्रण में रखना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक पर आपका हमारा नियंत्रण बना रहता है कि कब ब्रेक लगानी पड़ जाए। ठीक इसी तरह ये जो संसार में आकर्षण है, यानी संसारी 5 भोग्य विषयों के जो एक स्थितियां हैं, ये मनुष्य को कब अपनी ओर
सहज ही आकर्षित करती हुई अपना भोग करवा लेती हैं। और मनुष्य देखिए, क्योंकि ये दृश्य जितने भी भोग हैं ये अपने आप में तो देखिए जड़ है। ये जड़ अपने आप आपको में अपनी और जबरदस्ती नहीं करते। देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य एक साधारण बोलचाल में क्या कहता है, माया ने पकड़ा हुआ है। देखिए माया अपने आप में जड़ है। जड़ स्थिति में वो आपको में पकड़ नहीं सकती, भले ही वो जड़ स्थितियों में वो एक आकर्षण बना हुआ है। देखिए रसगुल्ले को हम स्वयं अपने हाथ से उठाते हैं और अपने मुख में जीभा पे रखते हैं, खाते हैं, स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं। रसगुल्ला कभी भी प्लेट में रखा हुआ स्वयं चल के आपके मुख में नहीं पहुंचता। देखिए इस साधारण सी स्थिति को भी यदि हम ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ठीक इसी तरह ये सारी पांच भोग्य विषय भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भले ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर दरवाजा खड़काते हैं, लेकिन ये स्वयं चल के आपका एक स्वयं भोग नहीं करवाते। यानी कि आपके हमारे जो पांच दरवाजे हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये पांच ज्ञानेंद्रियां इन पांच भोग्य विषयों का स्वयं सुख भोगती है। किनके द्वारा? मन की छूट द्वारा। देखिए मन क्या है? पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों का अभिप्राय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा से है। यानी कि इनके ऊपर मन है। ये मन इन इंद्रियों के साथ जब छूट दे देता है, मन इनको विषय भोगों को भोगने की एक खुली छूट दे देता है, तो फिर इसके ऊपर भी देखिए परमात्मा की कृपा से एक सहज ही कुछ ऐसी व्यवस्था है कि बुद्धि का नियंत्रण बना रहता है, कि मन को इधर उधर भटकने नहीं दे। लेकिन जब बुद्धि भी देखिए सत्संग ही नहीं करती, देखिए बुद्धि सात्विक अपने आप में होते हुए भी उसका सत्संग में रहना निरंतर आवश्यक है। देखिए बार बार कहा जाता है मनुष्य को निरंतर सत्संग करते रहना होगा। हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि दिन में जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो एक मर्यादा में रहे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो पांच घोड़े हैं, पांच भोग्य विषय हैं, उसकी लगाम जो मन है उसको अपने हाथ में ही रख लिए। उसको अपने हाथ में रख के यही ज्ञान उपदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, अनुशासित रखनी है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन रूप में बनी रहती है। देखिए रात को हम जल्दी सो जाते हैं, ये एक अनुशासन है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं, ये एक अनुशासन है। दिन में अपना रजोगुण मर्यादा में रखते हैं, ये एक अनुशासन है। ये सभी स्थितियां तभी अनुशासित रहती है जब हम परमात्मा की सुमुखता बनाते हैं। इसलिए तो कहा जाए कि धर्म प्रथम स्थान पे बनाए रखो। जब जब मनुष्य धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है तो फिर जो अर्थ और काम है, ये अर्थ के है, धन की स्थिति है। आज मनुष्य को देखिए धन कमाने के प्रति ही तन मन में सहज ही ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि मनुष्य अनीतिगत कार्य करने से भी परहेज नहीं करता, हिचकता नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां किस लिए बनते हैं? क्योंकि आपके हमारी विषय भोगों के प्रति अधिक लोलुपता बनी रहती है। अधिक लोलुपता बनने का कारण क्या है? कि मनुष्य का सत्वगुण की न्यूनता है, परमात्मा की एक विमुखता बनती जा रही है। देखिए जब तक मनुष्य सत्संग करता है तो परमात्मा की सुमुखता एक सहज स्थिति है। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रचेगी। ये कर्म कांड किस लिए रचेगी? ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे। ये रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए ही ये कर्म कांड रचेगी, ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए। लेकिन ये कर्म कांड संसार में अक्सर लोभ से, भय से होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य किसी कारणवश सत्वगुण में चले भी जाता है, वहां पहुंच भी जाता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, हाथ लगा के पुनः अपने संसार में रजोगुण में लौट आता है। क्योंकि उसका संसार बहुत बड़ा बनता जा रहा है। ये 24/7 की स्थितियां, ये आप एक बड़ा जो हमने रजोगुण का एक नाम हिंदी में जो बहुत बड़ा लिखा है, आर भी बहुत बड़ा लिखा, ये सभी स्थितियां इसी ओर इशारा करती हैं। इन सभी स्थितियों के परिणाम हमने देखिए तमोगुण की स्थितियां दर्शाई। ये पांच जो नीचे की स्थितियां, इनको आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की स्थितियां भी समझ सकते हो। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये तमोगुण की 5 स्थितियों को आप
कलयुग की स्थितियों से धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ देते हो। तो जब ये 5 तीर नीचे की स्थितियों में जाने लगते हैं तो ये आपका हमारे पतन का कारण बनते हैं, आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ने लगती है, कार्य शरीर बिगड़ने लगता है, संस्कार बुरे बनने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां जब विषय के स्थूल शरीर की अंतिम सांस जाती है या हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो बना हुआ कर्माशय को, बने हुए संस्कार ही आपके हमारे अगले जीवन का आधार बनते हैं। देखिए, एक हमने वीडियो बनाया था लगभग 3.5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो बहुत लंबा, लगभग 3 घंटे के आसपास का था। उस वीडियो विशेष में इन सभी गंभीर स्थितियों पर विभिन्न उदाहरणों द्वारा हमने एक बात को सामने रखा था। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग विषयों के जैसे जैसे नाम होते हैं, रखे गए वीडियो के नाम के अनुसार ही फिर हम अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं। फिर जैसे जैसे इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में परमात्मा मुझे इशारा करते हैं, जैसे जैसे कुछ उदाहरण मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगते हैं तो वो सहज ही उस वीडियो विशेष में अपना स्थान बनाने लगते हैं, जिनको हम भी देखिए दिन में सुनते हैं। आप भाई बहन से मेरी अक्सर बार बार विनती होती है कि आप इन वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, ताकि वीडियो के सूक्ष्म ज्ञान की जो स्थितियों का हम पूर्ण लाभ ले सके, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि रजोगुण बिगड़ने से ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। तो यही आज के चित्र द्वारा हमने कुछ समझाने का एक प्रयास किया है। इस चित्र को हमारे डिजाइनर ने भी बहुत ही कलाकारी से समझाने का एक अपना योगदान दिया है। इन सभी स्थितियों को हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मन की स्थिति में इस चित्र को कहो, इन गुणों की स्थितियों को कहो, अपने रजोगुण को मर्यादा में रखने की स्थितियों से कहो, ताकि आपका मेरा सत्वगुण बढ़े। ये जो मैंने वीडियो के चित्र में एक साधारण सफेद रंग दर्शाया, ये आपके मेरे जीवन में सभी स्थितियों में बन जाए, यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति आपके हमारे जीवन में जितने गहरे तल पे मजबूती बनाती है, जैसे नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर बहुमंजिला इमारत बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर संसार में किसी भी तरह का कोई भूकंप आए तो वो इमारत गिरती नहीं। लेकिन आज हम अपने देखिए कच्चे घरों की एक कच्ची पक्की जो एक नींव तैयार करते हैं, यानी कि बेमन से सत्संग करते हैं, उस पर भी चिंतन मनन नहीं करते, फिर उस पर हम यदि कोई बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं तो वह इमारतें टिक नहीं पाती। वो हल्के फुल्के जो आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, उन्हीं को आप भूचाल समझो, भूकंप समझो, तो फिर वो आपके हमारी जो एक कर्म कांड की छोटी छोटी इमारतें होती हैं वो भी ढह जाती हैं। बस इन्हीं स्थितियों में आपका हमारा जीवन जो ही बीतने लगता है, इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। हो सकता है ये कुछ उदाहरण कभी कभी मनुष्य को झंझोरते हैं, परेशान करते हैं, बुरे भी लगते हैं, हमें कहने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सभी स्थितियां आपका हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में सही सही मार्गदर्शन उसको मिलता जाता है, जैसे आपका मैं देखिए यातायात में सही सही मार्ग मिलता जाता है तो हम उस दिशा में उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मंजिल क्या है? परमात्मा को पाना। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष परमात्मा के लिए कहा जाता है। मोक्ष का अभिप्राय जब आपका संसारी विषय भोगों का जो एक मोह है वो नाश हो जाता है, इसी का दूसरा नाम देखिए मोक्ष है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शब्दों पे विशेष चिंतन करो, फिर उनके आपको अर्थ भी समझ आने लगेंगे, फिर उनके भावार्थ आपको हमें समझ में आने लगे। ठीक इसी तरह आपको हमें अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना है, उसके भावार्थ को समझना है, उस मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा को पाना है। जब परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चलते रहना है, ताकि मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहे, ताकि आपका मेरा तमोगुण में गिरने की स्थितियां ही नहीं बने। तो कम से कम मनुष्य को मरने के बाद पुनः इन अधोगति की स्थितियों में जाने से हम बच जाएं, पुनः आपको में मनुष्य जोड़ी की प्राप्ति मिले। देखिए, इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से मैंने क्रमबद्ध तरीके से एक समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की स्थिति में ही हूँ। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, निरंतर शास्त्रों का शोध करते रहने से, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे मेरे विचार बनते हैं, उन विचारों को मैं इन वीडियो के द्वारा आपको पहुंचाने का प्रयास करता हूँ।
हो सकता है कहीं कहीं कुछ विशेष बातों पे आपको कोई बुरा लगता हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां मजबूत हों, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न उठ रहे हो, अब तो हमने देखी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताने भी शुरू किए हैं, और आप भाई बहनों के कुछ यदि विशेष प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को भी हम उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक लघु उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी स्थितियों का आप भी लाभ उठाओ, आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का भी इन कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।